Hello student, good afternoon all. Today we are going to learn second problem of assignment method. First see the problem. Solve the following minimum assignment problem. Problem is given here. Sources are A, B, C, D, E and destination are first, second, third, fourth and fifth. In first source A, cost is unit cost is 11, 17, 8, 16, 20 and source B cost is 9, 7, 12, 6, 15 and C cost is 13, 16, 15, 12, 16 and at D cost is 21, 25, 17, 28, 26 and cost at E is 14, 10, 12, 11 and 15. Then write the solution. Then first write solution and write the given problem. And then second step is this. Choose the minimum number for each row. In first row, minimum number is 8. In second row, minimum number is 6. In third, 12. Fourth, 17 and fifth, 10. Then subtract this number for each number of this row. And here minimum number is 8, then 11 minus 8 that is 3, 17 minus 8 that is 9, 8 minus 8 0, 16 minus 8 8 and 20 minus 8 12. Like this, the row second. In row second, 6 is smallest element, then we get 3, 1, 6, 0, 9. In third, 1, 4, 3, 0, 4. And in fourth, 4, 8, 0, 11, 9. And fifth, 4, 0, 2, 1, 5. Then next step is assign the 0. We see that zero को कौन से zero को assign करना है. First we see the only one zero in row. In first row 1 0 is present. Second row में भी एक 0 है. Third में भी एक है. Fourth में भी एक है और fifth में भी एक है. तो arbitrarily choose करना है. Means पहले वाला पहले. तो in first row these 0 are present. Therefore first assign this 0. Assignment means consider this 0 को स्क्वायर ब्रैकेट करना, स्क्वायर करना है. तो assign this 0. Then go to the second row. Second row में भी एक ही 0, उसको भी assign करो. उसको भी assign किया 0. Then go to the third. assign करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि ये रो का ये 0 अगर असाइन किया तो इस रो में और इस कॉलम में जो भी 0 है उसको क्रॉस आउट करना है. रो एज वेल एज कॉलम. तो देखो ये 0 का असाइन किया, इसके रो में कुछ भी नहीं है तो क्रॉस आउट करने के लिए कुछ भी नहीं है. लेकिन इसके कॉलम में ये 0 है तो इसको क्रॉस आउट किया, ये क्रॉस आउट किया. देन सेकेंड रो में ये 0 का असाइन किया और ये 0 को क्रॉस आउट. रो में कुछ नहीं है, सिर्फ ये 0 को क्रॉस आउट किया. देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप. देन देखो थर्ड में कौन सा 0 है, ये क्रॉस आउट हो गया, ये भी क्रॉस आउट हो गया. देन थर्ड और फोर्थ में कोई 0 नहीं रह गया. देन गो टू द फिफ्थ रो एंड फिफ्थ रो में ये 0 है, ये 0 को असाइन किया. इसके कॉलम में भी कुछ नहीं है, रो में कुछ भी नहीं है. देयरफॉर तो कुछ नहीं कर सकते. देन हाँ, पहले आपने क्या किया इस स्टेप में, आपने रो का जो मिनिमम नंबर है उसको माइनस करके ये 5 रो हो गए. देन जो कॉलम है, कॉलम पे भी जो मिनिमम नंबर है उसे उस बाकी के नंबर में से माइनस करना है. तो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम नंबर इज 1, देयरफॉर 3 माइनस
1 is 2, therefore here 2. 3 minus 2, 2. 1 minus 1, 0. 4 minus 1, 3 or 4 minus 1, 3. In second column में 0 है, therefore this column is as it is. यहाँ भी 0 है, this column as it is. यहाँ भी 0 है, तो वो भी column as it is. और फिफ्थ कॉलम में भी 0 है, तो भी कॉलम फिफ्थ कॉलम में 0 है या नहीं है? फिफ्थ कॉलम में नहीं है, इसमें मिनिमम नंबर 4 है, देयरफॉर 12 minus 4 8, 9 minus 4 5, 4 minus 4 0, 9 minus 4 5, 5 minus 4 1, therefore here this. First we see the first row, here is 1 0 is present, assign, and इसके रो कॉलम में का A0 क्रॉस आउट, रो में नहीं है, तो ठीक है. देन सेकंड रो में 1 0 है, ये 0 को असाइन किया, इसके कॉलम में का जो भी 0 है वो क्रॉस आउट, और रो में नहीं है तो नहीं होगा. देन गो टू द थर्ड रो में एक ही 0 बचा है, एक थर्ड रो में 2 0 है, ये क्रॉस आउट हो गए और ये नहीं हुआ, तो यहाँ कितने 1 और 2 है, तो देयरफॉर गो टू द नेक्स्ट रो, दैट इज फोर्थ रो में 1 0 था, लेकिन ये फर्स्ट रो का ये 0 असाइन हुआ, इसलिए इस कॉलम का ये 0 क्रॉस आउट हुआ, तो फोर्थ में नहीं है. अब देन गो टू द फिफ्थ रो में एक ही 0 है, ये 0 को असाइन किया, इसके कॉलम में नहीं है, तो कुछ क्रॉस आउट करने के लिए, और रो में भी नहीं है. देन गो टू द थर्ड रो, एंड थर्ड रो में ये तो क्रॉस आउट पहले ही हो गया, देन रहे कितने ये और ये, तो इसमें जो पहले वाला है उसे आपको असाइन करना है, देयरफॉर असाइन दिस 0, एंड ये 0 को उसके रो में है, इसलिए क्रॉस आउट. अब देखो कितने 0 असाइन हो गए, 4 0 असाइन हो गए, मीन्स फोर्थ रो में कोई ही असाइन नहीं हुआ, और मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है, 5 by 5 है. देयरफॉर ड्रॉ द लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, तो जिस रो या कॉलम में 0 असाइन 0 है एज वेल एज क्रॉस आउट है, उसे पहले ड्रॉ करो लाइन. तो पहले रो में असाइन 0 है, सेकंड रो में भी असाइन 0 है, लेकिन थर्ड रो में 0 असाइन एज वेल एज क्रॉस आउट, देयरफॉर फर्स्ट ड्रॉ दिस लाइन. देन गो टू द कॉलम. अब देखो पहले थर्ड कॉलम में 0 असाइन है एंड क्रॉस आउट है, देयरफॉर हियर ड्रॉ द वर्टिकल लाइन. एंड फोर्थ रो में भी 0 असाइन है, क्रॉस आउट है, ड्रॉ अगेन लाइन. बट फिफ्थ रो 1 0 इज असाइन बट क्रॉस आउट नहीं है कोई, लेकिन 0 असाइन तो है, तो वहां भी लाइन ड्रॉ करनी. तो लाइन कैसे ड्रॉ करते, फर्स्ट ये देखो कि जहां असाइन प्लस क्रॉस आउट है, पहले उसको ड्रॉ करो रो में, बाद में कॉलम देखो, कॉलम में असाइन एज वेल एज क्रॉस आउट है, तो उसे ड्रॉ करो. देन गो टू द अगेन रो में जाओ, और जहां जिस रो में क्रॉस आउट नहीं है लेकिन असाइन है, तो वहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो. तो ऐसे यहाँ कितनी लाइन ड्रॉ होगी, 1 2 3 और 4 लाइन ड्रॉ हो गई, और इस मैट्रिक्स के ऑर्डर है 5 by 5. देयरफॉर 1 line is less, number of line not equal to order of matrix. Then अगर नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ की है ये मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो क्या करना है, हियर द नंबर ऑफ लाइन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. Then choose the minimum cost element for all the uncovered element and subtract it from each uncovered element and add it at the place of the intersection of line. तो क्या करना है, जो अनकवर्ड एलिमेंट है, अनकवर्ड एलिमेंट कौन से है यहाँ, 2 9 2 1 8 5 3 8 और ये 5, जिसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है. तो ये अनकवर्ड एलिमेंट में जो भी मिनिमम है वो देखो, तो इस रो में सभी 3 8 5 है,
इस रो में 2 1 5 है, इसमें 1 मिनिमम है, और फर्स्ट रो में भी सभी मैक्सिमम ही है 8 9 2, therefore 1 is minimum element, therefore the ये वन सब एलिमेंट में से सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन जहां लाइन इंटरसेक्ट हुई है, मींस वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट, वहां ऐड करना है, बाकी इसमें सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन जहां इंटरसेक्शन नहीं है वो एज इट इज रहेगी। तो मींस ये 0 4 ये एज इट इज, यहाँ 3 इंटरसेक्शन हुआ है, यहाँ कितने होगा 3 + 1 4, यहाँ 1, यहाँ जैसे वैसे ही रहेगा, एंड हियर 2 को 3 होगा, 1 का 2 होगा, बाकी 0 3 एज इट इज, 1 भी एज इट इज, यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, या 8 में से 1 जाएगा 7, 3 में से 1 2, हियर 2 - 1 1 1 8, और यहाँ 0, यहाँ 7 और यहाँ 4, तो ऐसे होगा। देखो बराबर है, 1 8 0 8 7, ये इस तरह है। देन असाइन द 0, पहले ऐसा रो देखो जिसमें 1 0 है, तो फर्स्ट रो में 1 0 है, ये असाइन किया, उसके कॉलम में जो भी आया उसको क्रॉस आउट। देन गो टू द अगेन, जिस रो में ओनली 1 0 है उसमें असाइन कर रहे हो, तो देखो आपको ये फोर्थ रो में दिखेगा 1 ही 0, इसको असाइन किया, और इसके जो कॉलम में है इसको क्रॉस आउट किया। देन अगेन गो टू द रो विच कंटेन 1 और मोर देन 1, तो देखो यहाँ का ये क्रॉस आउट हो गया, तो यहाँ कितने रह गए, एक ही 0 रह गया, इसको असाइन किया। देन अगेन गो टू द नेक्स्ट रो, ये रो का ये पहले क्रॉस आउट हो गया, मीन्स यहाँ 0 नहीं रहा, लेकिन इस रो में थर्ड रो में 2 0 है, तो इसको असाइन किया, और ये इसकी रो का क्रॉस आउट हुआ, और कॉलम में नहीं है, देयरफॉर नो, कुछ भी नहीं किया। तो देखो यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, पहले देखो रो में 0 असाइन एज वेल एज क्रॉस आउट, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेकंड रो में ये क्रॉस आउट है, ये असाइन है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। इस थर्ड रो में भी ये 0 असाइन किया है, ये क्रॉस आउट है, यहाँ भी लाइन ड्रॉ की। देन कॉलम में जाओ, कॉलम में गए तो सेकंड कॉलम में 0 असाइन एज वेल एज क्रॉस आउट, ड्रॉ लाइन, 0 असाइन एज वेल एज क्रॉस आउट, ड्रॉ लाइन। तो अब देखो असाइन 0 सब कवर हो गए, एंड नंबर ऑफ लाइन कितनी है 4 है। अगेन हियर नंबर ऑफ लाइन इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नहीं है, और प्रॉब्लम मिनिमम असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, तो कौन सा मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम हमेशा मिनिमम में ही रहता। देन अगेन देखो कि जो भी अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से मिनिमम नंबर देखो, यहाँ अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 है, जहाँ इंटरसेक्शन हुआ वहां ऐड करना है, मीन्स ये 0 को 1 होगा, ये 6 7 होगा, अगेन 4 5 होगा, ये 4 5 होगा, और बाकी के ये लाइन में के जैसे वैसे ही रहेंगे, यहाँ 1 - 1 0 होगा, 8 - 1 7, यहाँ 6, यहाँ 10 3 1 0, और यहाँ 1 और 2, नेक्स्ट टेबल ऐसे होगा, बराबर। देन अगेन असाइन करो 0, जिस रो में ओनली 1 0 है पहले उसे असाइन करो। देखो फर्स्ट रो में 2 0 है, 1 ये 2, देन गो टू द सेकंड रो, सो सेकंड रो में एक ही 0, इसको असाइन किया, इसके कॉलम में जो भी है वो क्रॉस आउट करो, और रो में भी है क्रॉस आउट करो, कॉलम में भी नहीं है, रो भी नहीं है, में भी नहीं है। देन गो टू द नेक्स्ट रो, तो थर्ड रो में एक ही 0 दिख रहा है आपको, इसको पहले असाइन करो, और इसके कॉलम में जो भी है वो क्रॉस आउट करो, तो ये क्रॉस आउट होगा, और ये रो में नहीं है। देन गो टू द नेक्स्ट रो, जहाँ ओनली 1 0 है ऐसे 0 को, तो अब ये क्रॉस आउट हुआ, तो पहले रो में एक ही 0 रहा, इसे असाइन कर दो, और इसे असाइन करने के बाद इसके रो कॉलम में जो है उसे क्रॉस आउट, ये क्रॉस आउट हो गया।
देन गो टू द नेक्स्ट। तो थर्ड में ये तो क्रॉस आउट हुआ, एक ही बचा है, इसको असाइन किया और ये तो क्रॉस आउट ही हो गया। अब देखो, अब लाइन ड्रॉ करो, जिस रो पहले रो में देखो या कॉलम में। अब देखो यहाँ हर एक रो और हर एक कॉलम में आपको 0 दिख रहा है। फर्स्ट रो में है, सेकंड में है, थर्ड में भी असाइन हुआ है, फोर्थ में भी हुआ है और फिफ्थ में भी हुआ है। और वैसे ही कॉलम में देखो, फर्स्ट रो में असाइन है, फर्स्ट कॉलम में असाइन है, सेकंड कॉलम में असाइन है, थर्ड कॉलम में असाइन, फोर्थ में असाइन है और फिफ्थ में भी असाइन है। अब सभी रो एज वेल एज कॉलम में एक एक 0 असाइन किया हुआ है। मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5 है तो 5 0 असाइन हो गए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ फिनिश हो गया और आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। यहाँ लाइन अगर ड्रॉ नहीं की तो भी चलता, अगर की तो भी चलता। तो यहाँ ड्रॉ कैसे, ये भी लाइन ड्रॉ हो सकती थी फर्स्ट रो में, लेकिन इसमें कॉलम में की तो चलता है। कॉलम में अगर देखा तो 0 असाइन एज वेल एज क्रॉस आउट ड्रॉ लाइन, देन अगेन 0 असाइन एज वेल एज क्रॉस आउट ड्रॉ लाइन, 0 असाइन है लेकिन क्रॉस आउट नहीं है तो कॉलम में और रो में ही बाद में ये कर सकते हैं। पहले ये देखो, ये रो में असाइन है, क्रॉस आउट है, ये ड्रॉ की लाइन, यहाँ भी 0 असाइन है, क्रॉस आउट है, ये 4 लाइन ड्रॉ हो गई, लेकिन ये 0 रह गया। ये 0 का कैसा है, कॉलम में है एज वेल एज रो में, कैसे भी किया ये असाइन है तो यहाँ ड्रॉ कॉलम में भी निकाल सकते, रो में भी निकाल सकते। और यहाँ पहले कॉलम में ये ऐसे भी निकाल सकते, लेकिन ये कवर नहीं होता था इसलिए ये कॉलम में, क्योंकि कॉलम में क्या है, असाइन एज वेल एज क्रॉस आउट है तो ये कॉलम में। तो इस तरह नंबर ऑफ लाइन एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम एंड हेंस द मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम इज जॉब। ये फर्स्ट में असाइनमेंट है, गिवन प्रॉब्लम फर्स्ट में असाइन है और इस फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी है, 11 है, यहाँ 11। therefore here write the solution of the given problem, that is job A का असाइन फर्स्ट डेस्टिनेशन पे है, कॉस्ट 11 है, बी का फोर्थ में है, वैल्यू 6 है, सी का 5 में है, वैल्यू 16 है, डी का थर्ड में है, वैल्यू 17 है और ई का सेकंड में है और इसकी वैल्यू 10 है एंड एडिशन ऑफ ऑल दिस इज 60। देन राइट द मिनिमम जेड and minimum z is equal to 11 plus 6 plus 16 plus 17 plus 10, that is 60 unit, and this is our optimal solution of given problem. Then again next problem देखो, third problem में देखो यहाँ 4 डेस्टिनेशन है और 4 सोर्सेस है ए बी सी एंड हियर इन वन ये सोर्स की कॉस्ट है 12, 30, 21, 25, बी की है 18, 33, 9, 30, सी की है 44, 25, 24, 21 और डी के है 23, 30, 28 एंड 40। देन फर्स्ट सी द मिनिमम नंबर इन ईच रो। पहले रो का 12 है, दूसरे का 9, थर्ड का 21 और फोर्थ का 14। तो ये माइनस करो, 12 माइनस 12 0, 30 माइनस 12 18, 21 माइनस 12 9 and 25 minus 12 13। second 18 minus 9 9, 33 minus 9 24, 9 minus 9 0, 31 minus 9 22। then C 44 minus 21 23, 25 minus 21 4, 23 minus 21 3 0। then this 23 minus 14 9, 30 minus 14 16 and 28 minus 14 14, 14 minus 14 0। then कॉलम में देखो, कॉलम में पहले 0 है तो 0 किसी में भी ऐड किया तो वैसे के वैसे रहेगा। यहाँ 4 है तो 18 minus 4 यहाँ 14 रहेगा।
ये 16 रॉन्ग है, यहाँ 14 लिखना है आपको। 14, 24 माइनस 4 20, यहाँ 4 माइनस 4 0 एंड 16 माइनस 4 अगेन हियर 12, यहाँ 2 ज्यादा हो गया तो यहाँ 14 लिखना है, यहाँ 12 करना है। देन अगेन इस रो इस कॉलम में देखो 0 है तो वो एज इट इज रहेगा, इस कॉलम में भी 0 है वो एज इट इज रहेगा। हियर अब देखो असाइन करना है 0, पहले रो में एक ही 0 है, इसको असाइन किया। दूसरे रो में एक ही 0 है, उसे भी असाइन किया। इसके रो में भी नहीं है, कॉलम में भी नहीं है, क्रॉस आउट करने के लिए इसके कॉलम में भी नहीं है, रो में भी नहीं है, फर्स्ट और सेकंड के। देन गो टू द थर्ड में दोनों 0 है, पहले इसको असाइन नहीं करना है, जिसमें 1 है वो असाइन करना है। तो फोर्थ में देखो एक ही 0 है, इसको असाइन किया और इसके कॉलम में ये है तो ये क्रॉस आउट हो गया। और देन गो टू द रो थर्ड एंड यहाँ एक ही 0 है, उसको असाइन किया एंड देन ड्रॉ द लाइन। पहले 0 असाइन एज वेल एज क्रॉस आउट, उसके उसमें लाइन डालनी है आपको। तो ये देखो यहाँ थर्ड रो में 0 असाइन है एज वेल एज क्रॉस आउट है तो ये लाइन हो गई। और फोर्थ कॉलम में भी देखो 0 असाइन है एज वेल एज क्रॉस आउट है तो लाइन हो गई। देन फर्स्ट रो में देखो ये 0 असाइन है, लाइन ड्रॉ की, और सेकंड में भी 0 असाइन है, लाइन ड्रॉ की। नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4x4 एंड नंबर ऑफ 0 असाइन आर 4। ईच रो में पहले रो में असाइन 0 है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। वैसे कॉलम में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम में भी 0 असाइन है। देयरफॉर नीचे लिखो all 0 are covered by these 4 lines we draw and giving the assignment, that is every row and every column, therefore number of line is equal to order of matrix। number of line 4 है, order of matrix 4 है, our optimal solution है reached and then write the optimal solution। ये का असाइनमेंट कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन में है और फर्स्ट पोजीशन की ओरिजिनल मैट्रिक्स में वैल्यू कितनी थी 12, here write 12। बी का असाइनमेंट किस कौन से है, इसमें थर्ड में और देन वैल्यू इज 9। सी का असाइनमेंट सेकंड है तो इसकी वैल्यू 25। डी का असाइनमेंट फोर्थ में है और इसकी वैल्यू है 14। देन एडिशन ऑफ ऑल दिस इज 16। देन मिनिमम z इज इक्वल टू optimal assignment is given by minimum z is equal to 12 plus 9 plus 25 plus 14, that is 60 unit। ये दोनों प्रॉब्लम हो गए। देन राइट थर्ड प्रॉब्लम। देखो ये थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें देखो ये प्रॉब्लम में सभी पॉजिटिव वैल्यू है। हियर मिनिमम रो कितने हैं 4 है, रो 5 है और कॉलम 4 है। therefore here row and column are not equal, therefore we add one row one column, that is dummy column, and that dummy column की वैल्यू कितनी है 0 0, because this problem is not balanced type, therefore first we convert it into balance type किया, ये कॉलम ऐड किया। देन आपको क्या करना है, हर एक रो में से मिनिमम नंबर 0 को माइनस करना है। तो रो में से 0 माइनस क्या है, एज इट इज ही रहेगी मैट्रिक्स, क्योंकि ये हर एक रो में 0 आ गया है। और यहाँ असाइनमेंट एक ही 0 को रहेगा और ये बाकी सब क्रॉस आउट हो जाएंगे। तो देखो कॉलम में देखो मिनिमम नंबर, तो ये पहले कॉलम में मिनिमम नंबर कितना है 27 है, सेकंड में कितना है 17 है, थर्ड में 20, फोर्थ में 36 और 5 में 0 ही है। तो ऐसे करके इसको माइनस करो। माइनस करने के बाद आपको देखना है ओनली 1 0 प्रेजेंट इन ईच रो, पहले उसे असाइन करो। तो आपको दिखेगा हर एक रो में 2 2 0 बराबर है। तो कॉलम में देखो कौन से कॉलम में एक ही 0 है, तो पहले कॉलम में यहाँ एक 0 है तो इसके रो का ये क्रॉस आउट हो गया, ये असाइन होगा। देन अगेन देखो
इसमें 0 सेकंड कॉलम में ये एक ही है, इस कॉलम में इसके रो में ये है और ये दोनों क्रॉस आउट हो गए, कॉलम में एक ही है वो असाइन हो गया। देन गो टू दिस कॉलम, या हियर एक भी नहीं है, नहीं असाइनमेंट नहीं होगा। ये कॉलम में एक 0 है, एक असाइन किया, इस रो का ये क्रॉस आउट। देन गो टू द फर्स्ट रो, हियर 1 0 बचा है, ये फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम में ए 0 है, इसको असाइन किया, इसके बाद बाकी वाले क्रॉस आउट हो गए। देन ड्रॉ लाइन, असाइन एज वेल एज क्रॉस आउट, इस रो में इस कॉलम में है तो पहले यहाँ ड्रॉ लाइन की, यहाँ ये रो में भी असाइन एज वेल एज क्रॉस आउट, ड्रॉ लाइन, असाइन एज वेल एज क्रॉस आउट, ड्रॉ लाइन, असाइन एज वेल एज ड्रॉ लाइन। अब देखो नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 4 है, और मैट्रिक कितनी की ऑर्डर 5 है। देयरफॉर गो टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो भी कवर नहीं है उसमें मिनिमम नंबर देखो, यहाँ 1 है, वो सब ऐड करो, और जहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 1 1 हो जाएगा, बाकी सब जैसे कि वैसे रहेगा, और जो अनकवर्ड नहीं है वहां पे माइनस होगा। बाद में माइनस होने के बाद देखो ये इस तरह होगा। देन असाइन करो, पहले देखो रो, जिस रो में एक ही 0 है उसे असाइन करो, ये रो में एक ही 0 है, इसे असाइन किया, इसके कॉलम का क्रॉस आउट। देन अगेन गो, तो आपको थर्ड फोर्थ में दिखेगा एक ही 0, इसको असाइन किया। देन ये फिफ्थ रो को देखो, यहाँ एक ही 0 हो गया, ये असाइन किया, इसके कॉलम में का एक क्रॉस आउट और इसके कॉलम में का एक क्रॉस आउट। अब देखो यहाँ एक ही 0 बच ये 0 यहाँ ये 0 असाइन किया तो ये क्रॉस आउट हुआ, और ये 0 असाइन किया, इसके रो में ये है, ये क्रॉस आउट हुआ। अब देखो हर एक कॉलम में असाइन 0 है, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, फोर्थ कॉलम में और फिफ्थ कॉलम में, सभी कॉलम में है, मींस असाइन 0 and order of matrix are same, therefore our optimum solution reach and right। ये ए का 5 में है 0, बी का सेकंड में है 18, सी का 13 में है 20, डी का फर्स्ट में है 27 एंड ई का फोर्थ में है 36, and addition of all this is 101, and then write the optimum solution minimum z is equal to this। इस तरह के ये प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा हार्ड आती ही नहीं है, यही प्रॉब्लम आएगी, यही मीन्स इस टाइप के